हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ सी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक, इसका नाम है फंक्शंस। बता दूँ आपको, फंक्शन जो है सी लैंग्वेज के अंदर दो तरह के होते हैं। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन जिसको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन, एंड दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्रिंटफ स्कैनफ जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे लाइब्रेरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर। लेकिन अगर बात करूं कि मुझे फंक्शन खुद से क्रिएट करना है तो वो कैसे बनेगा, वो आज की इस टॉपिक में होने वाला है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइब्रेरी ऐड करता हूँ, इंक्लूड लाइब्रेरी का नाम stdio.h एंड उसके बाद लेता हूँ यहाँ पे इंट मेन, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। ये मेरा हो गया स्ट्रक्चर। समझते हैं प्रोग्राम क्या है। मुझे प्रोग्राम लेना है सम ऑफ टू नंबर्स, बट लेकिन लेना है यूजिंग फंक्शंस। तो वो फंक्शन कैसे बनेगा वो आज की इस वीडियो का टॉपिक है। सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शंस। तो उसके लिए मुझे पहले दो नंबर लेने होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो नंबर लेता हूँ, इंटीजर a और b, और एक वो वेरिएबल जिसमें मेरा आंसर आएगा। तो मैंने वेरिएबल लिया ans मीन्स आंसर। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट करवाया यूज़र से कि वो क्या करे। यहाँ पे लिखे एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b वैल्यू एंटर करने के लिए मैंने यूज़र से कहा, और मैं इसको स्कैन करवाता हूँ दो वेरिएबल के अंदर, %d लेके। और पहला जो स्कैन करे वो करे एड्रेस ऑफ ए में और दूसरा करे एड्रेस ऑफ बी में। तो ये मेरे यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए। अब बात ये है कि मुझे फंक्शन लेना है ना, तो फंक्शन को लेने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट, क्या कि इन ऑर्डर टू यूज function, not a library, in fact user defined function, we must have three things। कौन कौन सी? पहला प्रोटोटाइप, दूसरा डेफिनेशन एंड तीसरा कॉलिंग। फंक्शन, प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। अब ये क्या होती है? फंक्शन प्रोटोटाइप मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स जिसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा फंक्शन का नाम क्या है, उसके रिटर्न टाइप क्या है और उसके आर्गुमेंट क्या है। क्योंकि फंक्शन कोई भी बनाए, इट मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसकी रिटर्न टाइप मुझे देनी होगी। तो मैं यहाँ पे मेन से पहले मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे क्या, कि डाटा टाइप है इंटीजर और फंक्शन का नाम है एडिशन। आप यहाँ पे सम दे दो, ABC दे दो, जो भी आपको नाम चाहिए फंक्शन का आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दिया एडिशन, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद और आगे कॉलन साइन। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, मीन्स फंक्शन का नाम क्या है एडिशन, रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर, बट पैरामीटर्स क्या है जिसके ऊपर वो काम करे, तो वो आएगी एज एन आर्गूमेंट। तो मैंने वहाँ पे दिया इंटीजर कॉमा इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें दो आर्गूमेंट्स हैं। जितनी आर्गूमेंट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिस टाइप की डिफाइन करेंगे, मुझे रन टाइम पे वही वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे 3 टाइप दिए इंटीजर तो मुझे 3 नंबर देने पड़ेंगे। अगर मैंने 5 दिया तो 5 देने पड़ेंगे। अगर मैंने 1 दिया तो मुझे 1 देना पड़ेगा। डाटा टाइप जो है आप कैरेक्टर ले सकते हो, कैरेक्टर इंट कर सकते हो, इंट कैर कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। बट वो ऑर्डर जो है और जो नंबर ऑफ टाइप्स जो हैं, डाटा वैल्यूज जो हैं, वो आपको देखनी है कितनी है। तो यहाँ पे 2 हैं और इंटीजर टाइप की हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे रन टाइम पे 2 नंबर पास करने होंगे इस फंक्शन के अंदर, तब ये वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फिर हम बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। अब फंक्शन डिफाइन करना है तो आप चाहे मेन के बाहर कर लो, चाहे मेन से पहले कर लो। मेन से बाहर कर देता हूँ। फंक्शन का नाम क्या था? एडिशन। तो मैंने दिया रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम एडिशन, और यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट और ब्लॉक बंद। तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। तो मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। अब फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लूँगा वेरिएबल। कौन से टाइप के हैं? मैंने लिया इंटीजर x और इंटीजर y। क्योंकि मैंने जो एडिशन फंक्शन लिया था ये वाला,
तो उसके अंदर यहाँ पे 2 पैरामीटर है, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे 2 नंबर पास करने होंगे। तो 2 नंबर जो पास करूँगा वो कहाँ पे आएंगे, वो इंट x और इंट y में आएंगे। ठीक है, ये बात समझने की है। तो यहाँ पे क्या करें, इसका एक लोकल वेरिएबल है इंटीजर d। अब ये d का मतलब यहाँ पे क्या है कि d इज़ अ वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन, जो कि एक्सेसिबल मेन के अंदर नहीं होगा, वो उसका लोकल वेरिएबल है d। तो यहाँ पे क्या किया, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो दोनों का सम ये प्रिंट कर देगा x और y का और स्टोर कर देगा d में। अब क्योंकि फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू को, तो यहाँ मैंने लगाया क्या, रिटर्न d। मीन्स जहाँ से भी फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, मीन्स ये जो फंक्शन जब कॉल होगा ना, तो इसमें 2 वेरिएबल है x और y। मीन्स x के अंदर कोई वैल्यू आएगी, b के अंदर कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू x y में आ गई। इसका लोकल वेरिएबल है d, और d में दोनों का सम कर देगा x और y का, और जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पे दोबारा चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रिटर्न। अब ये होगा फंक्शन डेफिनेशन। अब मुझे करना है फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया ans इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या था, एडिशन, और मैंने यहाँ वैल्यू पास कर दी a, b। अब यहाँ पे क्या है, देखिए इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूजिंग कंसेप्ट कॉल बाय वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे मैंने a और b को स्कैन करवाया, तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ना, एडिशन a और b, उसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन एडिशन कॉल हुआ है वो a और b को पास कर रहा है। तो क्या करेगा, a की वैल्यू पास कर देगा x में और b की वैल्यू पास कर देगा y में। मीन्स वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, और जैसे ही सारा ये कंप्यूट करेगा फंक्शन के साथ, रिटर्न करेगा d को, तो जहाँ से ये आया होगा मीन्स यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा। मीन्स जो उसका आंसर होगा वो कहाँ चला जाएगा, ans में आ गया। अब ans में आ गया तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या, कि सिलेक्शन करके कि सम ऑफ a एंड b इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज d, और यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम क्या है, ans। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव एंड देन करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे चेक करते हैं एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने दिया 10 एंड 100। जैसे एंटर किया देखिए क्या आ रहा है, सम ऑफ a एंड b इज 110। तो ये आपका लॉजिक था क्या, जो मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जब फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके यूज़ करना है आपको सी प्रोग्राम के अंदर, तो आपको 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। वो क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। अब अगर मेरे पास फंक्शन अगर मेरे को यूज़ करना है बट उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो क्या वो भी कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे लेना है कि 2 नंबर्स लेने हैं, उनका स्वैप कर दे। मीन्स जो a की वैल्यू है वो b में आ जाए और जो b की वैल्यू है वो a में आ जाए। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, विद द हेल्प ऑफ विदाउट यूजिंग रिटर्न, क्योंकि रिटर्न तो एक वैल्यू करेगा। अब यहाँ पे तो एडिशन था तो वैल्यू 1 थी तो रिटर्न हो गई, लेकिन जब रिटर्न मुझे 2 करवानी हो तो क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो उस केस में मुझे क्या है, रिटर्न टाइप देनी ही नहीं है, और अगर रिटर्न टाइप देनी नहीं है तो मैं यूज़ करूँगा वॉइड। उसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। तो मैं चलता हूँ फाइल में और यहाँ पे लेता हूँ न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल एंड देन सेलेक्ट अ लैंग्वेज एंड देन सी। इसको मैं सेव करता हूँ और नाम दे देता हूँ क्या है, स्वैप। जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैंने सबसे पहले लेता हूँ लाइब्रेरी हैश इंक्लूड लाइब्रेरी का नाम एंड देन इंटीजर मेन ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक वन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे पहले फंक्शन का देना पड़ेगा प्रोटोटाइप, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। जिस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप ना हो या फिर आपको मोर देन 1 करवानी हो तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी तो है नहीं कि आप इंट और इंट 2 लिख देंगे, वहाँ पे वो एक ही लेगा। तो जहाँ पे मोर देन 1 हो या फिर कोई भी ना हो वहाँ पे यूज़ करेंगे वॉइड। तो मैंने यहाँ पे वॉइड लगाया और नाम दिया फंक्शन का स्वैप, जो कि 2 पैरामीटर्स के ऊपर काम करेगा, विच मीन्स 2 आर्गुमेंट्स के ऊपर काम करेगा, और वो क्या होगा, इंट और इंट। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं कि आप फंक्शन प्रोटोटाइप। इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ मेन के अंदर 2 वेरिएबल a एंड b और यूज़र से प्रिंट करवाता हूँ कि भैया एंटर करो कि वैल्यू क्या है a की और b की। अब यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो a और b की वैल्यू क्या देगा। तो उसके लिए फंक्शन लगाऊंगा मैं यहाँ पे क्या, स्कैन f परसेंटेज d, और स्कैन कहाँ करे, एड्रेस ऑफ a में और एड्रेस ऑफ b में। तो 2 वेरिएबल ले लिए मैंने और स्कैन करवा लिया a एंड b। अब जब मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बजाय कि मैं इसको स्टोर करवाऊँ, मैं सिंपल यहाँ पे कॉल कर दूंगा स्वैप। फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप, और 2 वैल्यू है इंट और इंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पास करूँगा a और b को, डेट्स इट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मैंने कहीं भी स्टोर नहीं करवाया,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। अब जैसे ये कॉल हुआ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जाएगा नीचे जहाँ पे डेफिनेशन है, तो मैंने यहाँ पे लिया void, फंक्शन का नेम क्या है स्वैप, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इनमें से कोई भी चीज़ मिस होगी तो इट विल नॉट वर्क। अब क्योंकि स्वैप में 2 पैरामीटर है तो यहाँ भी 2 पैरामीटर आएंगे, तो वहाँ पे कौन सा पास हो रहा है, ए और बी में पास हो रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या कि इंट एक्स कॉमा इंट वाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो x में आ गई और जो b की वैल्यू है y में आ गई, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी ये जो स्वैप जब कॉल हो रहा है तो यहाँ पे जब कॉल होगा तो यहाँ जाएगा जहाँ पे डेफिनेशन होगी, मीन्स यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो वहाँ पे 2 पैरामीटर है, यहाँ पे 2 पैरामीटर, दोनों इन टाइप के हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी x में और b की वैल्यू आ जाएगी y में। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2 करूँगा 3 करूँगा तो इट विल जनरेट एरर, तो वहाँ पे शो नहीं करेगा। पहले बता रहा हूँ आपको, तो जो हमने प्रोटोटाइप में दिया है उसी को फॉलो करना है, इसलिए बोला गया है सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर n। अब n लिया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, n इज इक्वल टू एक्स, x की वैल्यू आ गई n में, तो हमारा x खाली हो गया। फिर मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू वाई, y की वैल्यू आ गई x में, तो हमारा अब क्या हो गया, y खाली हो गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू n, तो y में वैल्यू दोबारा से घूम के आ गई जो कि n में थी, और n में किसकी थी, a की वैल्यू विच मीन्स x की वैल्यू। तो ये हो गया चेंज। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ क्या, लाइक वैल्यूज आफ्टर स्वैप, यहाँ पे लेता हूँ क्या, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे करता हूँ a, और इसी तरह मेरा आ जाएगा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ b इज परसेंटेज डी, यहाँ पे आ गया b। ठीक है, अब ये तो बिफोर स्वैप आ गया, लेकिन मुझे आफ्टर स्वैप भी लेना हो तो क्या करूँगा, मैं यहीं पे लॉजिक से पहले प्रिंट करवा दूंगा, ये लिख के कि वैल्यू आफ्टर स्वैप, सॉरी बिफोर स्वैप। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा स्वैप a और b ये वाला, तो क्या करेगा, ये जंप कर जाएगा इसमें लाइन नंबर 14 पे, जो कि a की वैल्यू x में पास कर देगा, b की वैल्यू y में पास कर देगा। अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल लिया इंटीजर n, प्रिंट करेगा वैल्यू बिफोर स्वैप, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो कोई आई नहीं क्योंकि वो तो x में है ना, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा x को। फिर वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b किस में है, y में है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा y। उसके बाद वैल्यू चेंज हो गई, n इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू n। अब यहाँ प्रिंट कर दूंगा क्या, मैं a की जो वैल्यू होगी वो भी अगेन x है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये भी y की वैल्यू है। तो अब देखो यहाँ पे कि चेंज करने के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि a की वैल्यू y है, b की वैल्यू x है, मैंने वही कहा जो ऊपर था, क्योंकि ऊपर अगर a के लिए x यूज़ किया है तो यहाँ भी मैंने a के लिए x यूज़ किया है, और बिफोर स्वैप अगर मैंने b के लिए y यूज़ किया है तो आफ्टर स्वैप भी मैंने b के लिए y यूज़ किया है। तो लॉजिक कहाँ चेंज हुआ, लॉजिक मेरा ये हुआ जो कि स्वैप कर रहा है। उसके बाद मैं करता हूँ फाइल को सेव एंड देन करता हूँ एग्जीक्यूट, और जैसे एग्जीक्यूट किया पूछ रहा है वैल्यू ऑफ a एंड b, तो मैंने यहाँ पे दिया 10 और b की वैल्यू दी मैंने 50। जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए क्या बता रहा है कि वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड वैल्यू ऑफ b इज 50, और आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ a इज 50 एंड वैल्यू ऑफ b इज 10, मीन्स वैल्यू आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर मुझे यूज़ करना है फंक्शन तो मैं रिटर्न टाइप के साथ भी कर सकता हूँ, रिटर्न टाइप अगर नहीं है तो मैं वॉइड लेके भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज द क्लास ऑफ कंसेप्ट फंक्शन, कि हाउ वी कैन यूज़ फंक्शन इन सी प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जरूरी नहीं है कि कमेंट तभी किया जाए जब प्रॉब्लम होती है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो एक विश के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, सीरियसली अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि नहीं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लेके आनी चाहिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।